मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जल उठे हैं खुशियों के दीप, हमारे राम जो आए हैं। नीलभट्ट पहुँचे हैं राम मंदिर इस भव्य दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐतिहासिक दिन पर श्री राम की भक्ति में लीन हुए टीवी के लक्ष्मण। भाई आप सभी के प्यारे नीलभट्ट आज हो गए हैं श्री राम की भक्ति में लीन। ये पहुँचे हैं राम मंदिर, जहाँ देखिए कैसे फूलों से ये श्री राम का नाम लिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि नीलभट्ट जी टीवी के सीरियल रामायण सबके जीवन का आधार में लक्ष्मण के किरदार में नजर आ चुके हैं और आज टीवी के ये लक्ष्मण पहुँचे हैं राम जी के दर्शन के लिए। आज सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या में है प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे में नील अयोध्या तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन आज मुंबई के इस राम जी के मंदिर में वो पहुंच गए हैं इस शुभ दिन और शुभ अवसर पर करने राम जी के दर्शन। पूरे देश में जश्न का माहौल है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है नील, जो कि पूरी तरह से इंडियन अटायर में तैयार है हिस्टोरिक इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर राम जी के मंदिर में, श्री राम जी के मंदिर में यहाँ पर आए हैं एंड यस वी आर हियर टू सेलिब्रेट द हिस्टोरिक मोमेंट। तो चलिए फूल वूल खरीदते हैं और चलते हैं दर्शन करने। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। तो भाई राम जी के लिए नील ले रहे हैं ढेर सारे फूल उन्हें अर्पित करने के लिए। तो भाई हम पहुंच गए हैं नीलभट्ट के साथ श्री राम के मंदिर। तो बेसिकली हम आ चुके हैं राम जी के मंदिर में एंड राम जी के मंदिर में आए हैं तो हनुमान जी के दर्शन कैसे नहीं होंगे। हनुमान जी हैं यहाँ पर और बहुत ही एक बहुत ही अलग टाइप का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर एंड हम सभी जानते हैं आज हिस्टोरिक दिन है तो सभी आए हैं एंड सभी आस्था के साथ यहाँ पर आए हैं एंड पूज रहे हैं। यू कैन सी सब पीछे परिक्रमा लगा रहे हैं। तो यस लेट्स स्टार्ट एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मोमेंट इन माय ओन वे। एक्चुअली सब अभी भी याद है मुझे। 10 साल हो चुके हैं। 2012 से लेके 2013 तक मैं रामायण का हिस्सा था एंड लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा था। सो येस इट इज़ स्टिल फ्रेश इन माय मेमोरी। कहने के लिए 10 साल है लेकिन रामायण एक
एक ऐसी चीज़ है जो आप आई थिंक आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहती है, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड विथ मी। एंड जब भी मैं राम जी की बात करता हूँ, श्री राम जी की बात करता हूँ, लक्ष्मण जी की बात करता हूँ, सीता जी की बात करता हूँ, वो पूरा वो पूरा एक्सपीरियंस याद आ जाता है। एंड I've read वाल्मीकि रामायण, I've read तुलसीदास जी की रामायण जिस पर हमारी रामायण आधारित थी। तो आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर लाइफ। भले कहने के लिए वो एक किरदार मैंने किया, लेकिन वो लेसन फॉर लाइफ है। वो रामायण आई थिंक हर एक को पढ़ना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जेन्युइनली। आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। श्री राम जी की बात ही वो है। मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, एंड लक्ष्मण जी का किरदार प्ले करने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस मेरी लाइफ में मैंने देखे। जैसे अपने एंगर पर कंट्रोल करना। जैसे हम सब जानते कि लक्ष्मण जी बहुत ही गुस्सैल थे, लेकिन वो क्यों गुस्सैल थे मैंने उसका भी एक रीज़न बताया था इंटरव्यूज़ में, और मेरे सीन्स में भी मैंने दिखाया था कि रीज़न था कि राम जी और मैंने ये पढ़ा था कि राम जी और लक्ष्मण जी का जो एक तरह से रिलेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द टू ब्रदर्स, बिंब और प्रतिबिंब जैसे जैसे बोलते हैं, तो बिंब अगर राम जी हैं तो प्रतिबिंब लक्ष्मण जी हैं। तो आई थिंक ये कनेक्शन और ये इंटरप्रिटेशन मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि राम जी हमेशा के मुख पे हमेशा एक स्माइल रहती थी, एक मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी गुस्सैल क्यों थे? क्योंकि अगर द बॉडी, इफ़ राम जी इज़ द बॉडी, द सोल इज़ लक्ष्मण जी। तो अगर उन पे किसी भी तरह की आँच आती है तो लक्ष्मण जी रिएक्ट करते हैं हमेशा। लक्ष्मण जी उस पर अपना गुस्सा या अपना दुख व्यतीत करते थे। आई थिंक दैट्स वाई उनका रिएक्शन दिखता था हमेशा। एंड सो वो चीज़ जब मैंने समझी तो बॉडी एंड द सोल का डिफरेंस जब समझ में आया, आई ट्राई टू ब्रिंग दैट इन टू माई ओन लाइफ एंड ट्राई टू मेक द चेंजेस इन माई लाइफ। तो रामायण ने मुझे बहुत हेल्प किया है to understand my anger and how did I manage my anger management issues जो थे मेरे। तो वो मैंने चेंजेस इस तरह से लाए अपनी ज़िंदगी में। जी, तो मेरे दर्शन हो गए, श्री राम जी के दर्शन हो गए, साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी तो हैं ही, एंड उनके भी दर्शन हुए। एंड बहुत ही शांत शांत एटमॉस्फेयर है। एंड आई थिंक वही सबसे बहुत एक मंदिर की जो सबसे ख़ास बात होती है कि बहुत शांति मिलती है। तो मन की शांति है मिली यहाँ पर मुझे। एंड आई थिंक एवरीबडी ओवर हियर, जितने भी लोग हैं वही आस्था के साथ आए हैं कि मन की शांति मिले। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट। एंड मेरे दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है इस तरह से। श्री राम जी के तो दर्शन हुए हैं, लेकिन गणपति जी के भी दर्शन कर ही लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य शुरुआत की जाती है तो श्री गणेश किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं।
भाई दर्शन के बाद नील भट्ट पहुंच गए हैं गौ माता को चारा खिलाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसे में नील को अपना बचपन याद आ गया। मुझे बचपन की याद आ गई। जब मैं बड़ौदा में था तो बड़ौदा में मेरे घर के पास जहाँ मेरा ननिहाल है, वहाँ ननिहाल के पास बहुत सारी गाय होती थी, बछड़े होते थे उनके। एंड वहाँ पर मैं ऐसे ही गायों से एक्चुअली पहले बहुत डरता था, लेकिन बाद में मेरे नाना ने, मेरी मम्मी, मेरे मामा सब मुझे थोड़ी हिम्मत दी, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गो एंड चारा खिलाता था। एंड आई थिंक इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट टाइम। So yeah, it's a beautiful experience to experience it again. This should be a practice, and I think even I should follow it more regularly. And हम जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी खाना खिलाना अच्छी बात होती है, तो why not animals? For that matter, any animal. So yes, गाय माता है, गौ माता है, तो I think हमें खिलाना चाहिए, ये चारा खिलाना चाहिए, and this practice should be followed every day without कैमराज है नहीं है। फॉर मी एज एन एक्टर स्पेशली ये होना चाहिए, करना चाहिए हमें। भाई आज तो टीवी के इस लक्ष्मण की भक्ति राम के लिए देखने लायक है। देखिए तो कैसे नील फूलों से जय श्री राम लिख रहे हैं और खास राम जी के लिए बना रहे हैं फूलों वाली ये रंगोली। जैसे मैंने फूलों के साथ जय श्री राम लिखा है यहाँ पर, एंड आई थिंक राम जी के नाम की खासियत ही ये है कि जैसे दो शब्दों का नाम है राम, बस राम, मतलब आई थिंक सबसे सिंपल नाम पर सबसे ताकतवर नाम है ये। एंड उसी के गुणगान हम गाते हैं सभी, जय श्री राम। तो आई थिंक ये मैंने लिखा है यहाँ पर फूलों से। एंड आई थिंक द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द नेम इज़ दिस। एंड पूरी दुनिया इस हिस्टोरिक दिन, इस ऐतिहासिक दिन को मना रही है, जश्न मना रही है। एंड आई थिंक मैं अपने तरीके से मना रहा हूँ ऐसे। सो जय श्री राम। ये मैंने रामायण की है, एंड मेरा सौभाग्य रहा है ये रामायण का हिस्सा बनने का, लक्ष्मण जी के रूप में। एंड तो आई थिंक हम सभी को याद है वो बहुत ही फेमस भजन, मंगल भवन अमंगलहारी। कोशिश करता हूँ प्लीज़ माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलती कर दूँ तो। आई विल ट्राई एंड सिंग 2 लाइन्स ऑफ इट। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो जैसे कि अब मैं दर्शन जो करने आया था श्री राम जी के, वो पूरे हो चुके हैं। एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जैसे आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि
मुझे मेरा सौभाग्य था कि मैं रामायण का हिस्सा बन पाया, लक्ष्मण जी के किरदार निभाकर। तो आई थिंक किरदार तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मेरा एक लक्ष्मण जी का बनने का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था मेरा वो। तो आई थिंक वो मैंने पूरा किया एंड आज ये मौका मुझे मिला है ये। तो आई थिंक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। हाँ, मंदिर तो हम हर रोज़ जा सकते हैं, लेकिन ये आप सबको उसका हिस्सा बनाना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड यस, हम सभी अयोध्या नहीं जा सकते हैं, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, लेकिन हम अपनी तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आज किया, आई थिंक आज सभी को करना चाहिए। आज क्या, हर रोज़ करना चाहिए। तो आई थिंक हर दिन की एक शुरुआत इस तरह से हो सकती है। एंड आई विश एवरीबडी अ गुड डे एंड अ गुड लाइफ अहेड। एंड दिस डे कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू सेलिब्रेट दिस थिंग। श्री राम जी के लिए हमारी आस्था, हमारी आराधना अर्पित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे हम सभी अभी अयोध्या तो नहीं जा सकते, अयोध्या मैं कहता हूँ मंदिर भी जाना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। पर जब भी मौका मिलता है मैं मंदिर जाता हूँ, मैं अपने दर्शन कर लेता हूँ भगवान जी के। एंड जैसे हनुमान जी कहा करते थे कि मेरे मन में बसते हैं राम, सिया राम और लक्ष्मण जी। तो मेरे हिसाब से वही चीज़ है, हमारे अंदर बसते हैं श्री राम, और हमारे जो हम जिनको भी मानते हैं। तो आई थिंक मंदिर हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। हम जहाँ खड़े हैं, अगर भगवान को याद करना है, बस आंखें बंद कर लो और श्री राम जी को याद कर लो। आई थिंक आपका दिन और आपका वो पल, आई थिंक it will become positive for you. So yes, I feel you should just close your eyes and remember God at that time. तो सास बहू और बेटियां के साथ मैंने ये ऐतिहासिक दिन सेलिब्रेट किया है। एंड आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, श्री राम के दर्शन हुए एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टुडे। सो आई होप यू गाइज हैव वंडरफुल डे अहेड। जय श्री राम। तो भाई कुछ इस तरह टीवी के लक्ष्मण यानी कि नील भट्ट ने मनाया ये भव्य दिन और की राम की पूजा अर्चना। तो आप सब भी कहिए जय श्री राम। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज।